Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Chanchal Parasha, All India Rank 162 NOSET 7. This video is all about is coaching really necessary to clear NOSET or not. So guys, सबसे पहली बात तो हम कोचिंग लेते क्यों हैं कि हमें कोई एग्ज़ाम आ रहा है, हम कोचिंग देखते हैं कि यार कौन सी अच्छी कोचिंग है, कौन सी नहीं है. हम ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक एक कंटेंट चाहिए जो रेलिवेंट हो, जो अप टू डेट हो, कि जो नॉसेट एग्ज़ाम मतलब हमें एक वो होता है ना कि हमें प्रॉपर कहीं से सिलेबस मिल जाए कि हाँ बस ये पढ़ना है और एमसीक्यू ये करने हैं, टेस्ट ये करने हैं और हमारा हो जाएगा सारा कवर. ठीक है, तो यही जो है जो हमें कोचिंग जो होती है वो हेल्प करती है कि हमें पता होता है कि अब बस हमें ये पढ़ना है. उनकी ये वीडियोज़ हैं, हमें बस ये वीडियोज़ कवर करनी है, हमारा बेसिक जितना भी है वो क्लियर हो जाएगा. और जो कोचिंग नहीं लेते हैं वो क्या करते हैं? अब देखो, सबसे पहली चीज़ आपको, अगर आप ये सोचो कि सिर्फ टारगेट हाई की थ्योरी कर लेते हैं, सिर्फ एनक्लेक्स की थ्योरी कर लेते हैं, सिर्फ मिशन हाई की थ्योरी कर लेते हैं तो आपका थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा, तो देखो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. ठीक है, ये बुक्स, सारी बुक्स जो हैं अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स है अगर आपको रेफ़र करना है, बट ये बुक्स एक समराइज्ड फॉर्म में है. अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बुक्स, इन बुक्स पे जाओ. ठीक है, अगर बेसिक ही नहीं पढ़ा है एक बार भी ढंग से तो फिर आप कैसे इन बुक्स पे जा सकते हो, है ना? तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे कोचिंग नहीं लेनी, देखो ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना सिलेक्शन ही नहीं हो सकता. कोचिंग के बिना भी सिलेक्शंस होते हैं, बट बस एक जो मेजर डिफरेंस ये होता है कि जिनके कोचिंग के बिना सिलेक्शन होते हैं उन्हें पता होता है कैसे पढ़ना है, उन्हें पता, उनका मतलब जो एक बेसिक जो उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो क्लियर होते हैं. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बस ये जो बुक्स हैं जैसे कि टारगेट हाई है, मिशन हाई है, इनकी थ्योरी और रिवाइज कर लो ताकि थोड़ा सा पता चल जाए कैसे कैसे, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. और एमसीक्यूज आप टारगेट हाई, पीआर या अदर एनक्लेक्स से कर लोगे और टेस्ट जितने भी जो भी ऑनलाइन मिल जाए आप वहाँ से कर लो, तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा? आपका सिलेक्शन तब भी हो जाएगा. तो सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शंस होते हैं. तो अगर आपको कोचिंग नहीं लेनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कुछ स्पेसिफिक बुक्स कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है. जैसे कि ओबीजी अगर पढ़ रहे हो तो डीसी दत्ता पढ़नी ही पढ़नी है. ठीक है, ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं, मैं आपको नाम दे दूँगी. ठीक है, वो ये बुक्स जो हैं आप सभी ये बुक्स पढ़ लो. ठीक है, ये लिस्ट देखो कि इस सब्जेक्ट के लिए आपको ये बुक कवर करनी है. एंड आई नो, देखो इतनी बुक्स खरीद नहीं सकते हो, आई नो ये बहुत मतलब बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं और बहुत कॉस्टली भी है, आई नो. बट देखो सबके जो कॉलेज हैं उसमें मेनली सबके पास लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में ये बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो. ठीक है, वहाँ से लो, पढ़ो और उन बुक्स को ना एक बार डिटेल में पढ़ना और उनके नोट्स बना लो अपने अच्छे से. ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पूरी बुक छाप रहे हो अपने नोट्स में, नहीं, बस इंपॉर्टेंट जो आपको लगे कि हाँ एक नोट्स की फॉर्म में, कि आप पूरे एक टॉपिक को एक शॉर्ट फॉर्म में, एक शॉर्ट समरी बना के अपने नोट्स में बना लो. ऐसे करके अपने नोट्स बनाओ. सिर्फ रीड मत करना बुक, वरना वो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो रीड करा हुआ याद नहीं रहेगा. तो आप उसको रीड करो और अच्छे से एक बार समझो क्या कॉन्सेप्ट है और उसके अपने नोट्स बनाओ. इससे क्या होगा, आप अगर सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आपके जो सब्जेक्ट, आपके जो एग्ज़ाम चल रहे होंगे कॉलेज में, वो भी हेल्प, उसमें भी हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ आपका नोट सेट भी प्रिपेयर होता जाएगा. ठीक है, इसके साथ साथ आप टारगेट हाई बुक खरीद लेना. जब आप खुद पढ़ रहे हो अपने नोट्स बनाओ. एक सब्जेक्ट के नोट्स बना लिया आपने, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ओबीजी पढ़ा, ओबीजी आपने डीसी दत्ता से कंप्लीट कर लिया है, उसके नोट्स बना लिए हैं. अब क्या करो, टारगेट हाई की थ्योरी पढ़ो, उसको रीड करो और फिर एमसीक्यू करो. वहाँ के टारगेट हाई के एमसीक्यू सॉल्व करना और मतलब आपका ओबीजी सब्जेक्ट कवर. आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं नॉसेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या क्या चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है. ये सब हमें ना तभी पता चलता है जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं. तो गाइज, अगर आप अभी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा पहले ही सब कुछ नया है. सेकेंड ईयर में अगर ये वीडियो देख रहे हो, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, तो अभी से एक जागरूक हो जाओ, अवेयर हो जाओ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और सीट्स कम होती जा रही हैं, ये ध्यान रखो. अगर आपको कोई बोल रहा है कि अरे लास्ट के 6 महीने पढ़ के हो जाएगा, क्यों टेंशन लेनी है अभी से, अगर आपको कोई ये बोल रहा है तो वो अपने टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ऐसा होता था पहले के जो, मतलब 3-4 साल में भी अगर हम बात करें कि 3-4 साल पहले जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें आप 6 महीने पढ़ के कुछ भी, मतलब बस मेन नोट्स पढ़ लिए, कहीं से एमसीक्यू कर लिए, बस टारगेट हाई कर ली, बस पीआर यादव कर ली, हो गया. तो उससे भी हो रहा था क्योंकि सीट्स इतनी ज़्यादा थी. ठीक है, पिछले
ही साल 4000 सीट थी, इस साल 1500 हो गई है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सीट्स बहुत कम होती जा रही हैं और आगे के टाइम पे और भी कम होंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नॉर्सेट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, बट सीट कम ज़रूर होंगी। तो अगर आप पहले से ही अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके चलोगे ना, तो आपको परेशानी ही नहीं आएगी फोर्थ ईयर में। जब आप, एक होता है ना कि हाँ फोर्थ ईयर में बच्चा प्रॉपर स्टार्ट करता है कि हाँ अब बस नॉर्सेट का पढ़ना है, तो उससे पहले ही अगर आपके जो कॉन्सेप्ट्स ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको इतनी डिफिकल्टी ही नहीं आएगी। आपको मतलब एक जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, मेनली एक कॉन्सेप्ट ही तो पूछ रहा है ना वो, कि ऐसे अगर कुछ आता है पेशेंट तो क्या होगा, और क्लिनिकली उसको कोरिलेट करते जाओ। जब तुम उसको सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ओबीजी को पढ़ रहे हो, ठीक है, ओबीजी में आपने पढ़ लिया पीपीएच पढ़ा आपने, ठीक है, उसको आप देखो कि जब आप लेबर रूम में पोस्टेड हो तो पीपीएच अगर किसी का हो रहा है तो वहाँ पे क्या इंटरवेंशन यूज हो रहे हैं, क्या वही यूज हो रहे हैं जो आपकी थ्योरी में थे, ठीक है, उसको कोरिलेट करो। और अगर आपने ऐसे पढ़ लिया ना तो आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कितना डिफिकल्ट लेवल आ जाए नॉर्सेट का आप निकाल लोगे, ठीक है। मैं यही कहूँगी आपको कि ये जो बुक्स मैंने बताई हैं, अगर आप स्टार्टिंग से ही इन बुक से पढ़ रहे हो और इन बुक से आपने अच्छे से नोट्स बना लिए हैं कि हाँ एक होता है ना निचोड़, उस बुक का निचोड़ आपके पास है कि हाँ बस इस बुक में से जो इम्पोर्टेंट था वो मेरे नोट्स में आ चुका है, अगर आपने ये ट्रिक, ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर ली है तो आपका सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। एंड आपकी जो सीट है वो अभी से फिक्स हो जाएगी नॉर्सेट जो भी आपका टाइम पे होगा। तो टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है कि कोचिंग ही लेनी है और ऐसा नहीं है कि कोचिंग मतलब ले रहे हैं तो कुछ गलत बात है, नहीं। देखो मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़ीरो थे, क्योंकि क्या हुआ था, मैं कोविड बैच थी, ठीक है, कोविड बैच था मेरा, मतलब 2020 से 2021, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो मेरा ऑनलाइन घर पे निकला था, ठीक है। तो आप देख लो कि मेरा फाउंडेशन जो था ना वो ही बहुत वीक था, एंड ये मुझे पता था, ठीक है, कि मेरी बेसिक्स बिल्कुल वीक है। थर्ड ईयर में मेरी ओबीजी थोड़ी सी, जब थर्ड ईयर में ओबीजी अच्छे से की तो वो मेरी ठीक थी, मतलब उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने थर्ड ईयर में ओबीजी ही ढंग से पढ़ी थी, तो मुझे उसके क्वेश्चंस करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट मेरी एमएसएन बहुत वीक थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो यही मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको भी लगता है कि आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, अगर आप थर्ड ईयर के एंड में हो, फोर्थ ईयर में आ गए हो, अगर आपको लग रहा है कि यार अब मैं इतनी बुक्स तो नहीं पढ़ने बैठ सकती, अब मुझे कहीं से कंटेंट मिल जाए कि ये पढ़ना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप एनएलएल ले लो, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इन बुक से ज़रूर खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स से बेटर कुछ नहीं होता। अगर आप किसी के नोट्स सोच रहे हो कि यार वहाँ से मिल जाए, वहाँ से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर वो आपने कंटेंट खुद लिखा है ना अपने नोट्स में समझ समझ के, तो वो नोट्स ही अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि ये बुक्स आप ज़रूर पढ़ें एक बार। ये बुक्स पढ़ने से ना सिर्फ आपकी एकेडमिक्स जो होते हैं ना, कि कॉलेज में आपका स्कोर जो आ रहा है, मार्क्स आ रहे हैं, जो रैंक आ रही है, ना तो सिर्फ वो इम्प्रूव होगी, बट आप नॉर्सेट के लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाओगे। पहले ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि अच्छा इसके पीछे ये मैकेनिज्म होता है, ये ऐसे होता है, अब सब क्लियर रहेगा माइंड में, कोई परेशानी ही नहीं आएगी। अभी बच्चे क्या रो रहे हैं, फोर्थ ईयर के एंड में है बिल्कुल, या फिर फोर्थ ईयर भी हो गया है बट एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं वीक हैं। और कॉन्सेप्ट्स वीक हैं बट अब टाइम भी नहीं है कि हम बहुत डीप में पढ़ने चलें। तो अगर आपके पास टाइम है, आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, भाई डीप से पढ़ो बिल्कुल। आप ये मत सोचो कि अरे बस इतना पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा, इतना पढ़ने से तो भी होने वाला नहीं है। डीप से अगर सब समझ के चलोगे कि हर एक चीज़ के पीछे क्या पर्पस है, क्या मैकेनिज्म है, क्या रैशनल यूज हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा क्यूरोसिटी लाओ अपने मन में और थोड़ा सा सीखो, ठीक है। क्लिनिकल्स में जा रहे हो, वहाँ पे कोरिलेट करो चीज़ों को थ्योरी से, तो समझ आएंगी चीज़ें आपको ना। तो यही सब स्ट्रैटेजीज हैं कि अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में हो तो आप डीप स्टडीज पे फोकस रखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका सिलेबस तो कंप्लीट फिर भी हो जाता है, क्या है कहीं से नोट्स मिल गए, टेप लिए, हो जाता है, बट अगर कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप हर बार अटकोगे क्वेश्चंस में। थोड़ा सा क्वेश्चंस घुमा दिया, आप अटक गए, ठीक है। तो सबसे पहले यही करना है कि अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखो। एंड गाइज, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, जैसे ही मैंने जो बुक्स बताई आपको वो आपने पढ़ ली हैं, या फिर पहले से भी आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपके पास कहीं से नोट्स हैं या कुछ भी है कि आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर है, अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक थ्योरी चाहिए जहाँ से हम थोड़ा सा कुछ रेफ़र कर सके थ्योरी पार्ट की,
कुछ समराइज फॉर्म में एक जगह कहीं मिल जाए सारी थ्योरी, अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तो अभी एट प्रेजेंट जो मैंने एनालाइज किया, मुझे दो ही ऑप्शन लगे। एक, टारगेट हाई की थ्योरी पढ़ो, ठीक है, या फिर मिशन हाई, ठीक है, या तो टारगेट हाई की थ्योरी पढ़ो या फिर मिशन हाई बुक है एक, उनकी थ्योरी पढ़ो। ये दो बुक्स मुझे अच्छी लगी हैं। कि टारगेट हाई मैंने खुद पढ़ी थी अपने टाइम पे, मिशन हाई बुक को मैंने देखा है, मैंने उसको रिव्यू किया, तो मुझे वो ठीक लगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको एक कोई बुक चाहिए जिसमें आप थोड़ा थ्योरी आप फोकस करना चाहते हो कि थ्योरी चाहिए, क्योंकि देखो एनक्लेक्स बुक अगर आप थ्योरी के लिए पढ़ोगे, सिर्फ एनक्लेक्स बुक, ठीक है, अगर ये सोचोगे कि सिर्फ एनक्लेक्स कर लेते हैं तो हो जाएगा, तो एनक्लेक्स बुक ना इंडियन बेस्ड नहीं है, ठीक है, वो फॉरेन बेस्ड है। तो मैं यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं उसमें अच्छी हैं, बट आप सिर्फ उसको करोगे तो वो सफिशिएंट नहीं है। आप या तो टारगेट हाई ले लो या फिर मिशन हाई बुक जो है थ्योरी के लिए वो ले लो, बट ओनली एनक्लेक्स मत लेना। अगर आप वैसे एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए एनक्लेक्स लेना चाहते हो तो आप पढ़ लो, नो डाउट, मतलब जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना तो करना ही है, ठीक है, अब वो आपकी लिमिट, वो आप पे आपके ऊपर डिपेंड है, बट ये चीज़ें तो करना ही करना है कि आपका बेसिक क्लियर हो। और टारगेट हाई या मिशन हाई बुक में से आप कोई भी रेफ़र कर लो अपनी थ्योरी के लिए। एंड लेट मी नो कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।